इस मंदिर को जी 47 में नुकसान किया गया। 47 में 47 जब कबायली रेड हो गया। अच्छा, कबायली रेड। हाँ, मंदिर हुआ था। इस शिला के ऊपर एक शारदा की मूर्ति हुई थी, मेटल। अच्छा, मेटल की मूर्ति यहाँ पर हुआ कर दी। इसको आग लगाई गई थी अच्छा, कबायलियों द्वारा। तो कहते हैं कि इतना उसकी इतनी वो बर्स्ट हो गई आग में। अच्छा, बड़ी काफ़ी आवाज़ आई। हाँ जी। लेकिन ये शिला का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बाद में कहते हैं कि कबायलियों ने इस शिला को तोड़ने की कोशिश की। हाँ जी। हाँ, ये नया यात्री भवन बना रहा है टिक्कर में ये पिछले 2 साल से इसका काम चल रहा है। ये मैं आ चुका माँ क्षीर भवानी मंदिर टिक्कर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर पंचाल। अभी मैं कुपवारा के टिक्कर में माँ क्षीर भवानी मंदिर में आया हुआ हूं। आपको मैं मंदिर के अंदर के दर्शन करवाता हूं, फिर यहाँ का इतिहास यहाँ लोकल कश्मीरी पंडित से हम जानेंगे। ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पर बेल्ट के मतलब चमड़े की कोई चीज़ नहीं ले जा सकती, आपको बाहर ही रखनी होती है। जय माँ क्षीर भवानी। सीमा सुरक्षा बल के अंदर सुरक्षित है ये मंदिर। ये भी एक प्राचीन कुंड है, जैसे तुल्लू मुल्लू में क्षीर भवानी माँ का मंदिर है, यहाँ पर भी इसी तरह जमीन में से पानी आता है। ये है कुपवारा के टिक्कर का माँ क्षीर भवानी का मंदिर। क्षीर माता भवानी मंदिर टिक्कर कुपवारा जम्मू कश्मीर का शाम के वक्त का ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं आरती के वक्त का। शाम का प्रसाद खीर भवानी मंदिर पे। शाम की पूजा के वक्त माता खीर भवानी के मूर्ति के दर्शन टिक्कर कुपवारा श्री जम्मू कश्मीर से। फ्रेंड्स, हमारे सामने है रमेश जी। सर, आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं रमेश त्रकरू इसी टिक्कर गाँव का निवासी हूँ। हाँ जी। तो मैं जो हमारी कमेटी है माता खीर भवानी स्थापन कमेटी टिक्कर का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। तो हम इधर जो काम शाम चल रहा है उसका हम देखभाल करते हैं। बारी बारी आते हैं जम्मू से, क्योंकि विस्थापित होकर 90 से हम कम आना जाना होता है इधर। लेकिन ये मंदिर का रख रखवाल और उसके डेवलपमेंट को देखने के लिए हम आते रहते हैं। कोई न कोई हमारी कमेटी का यहाँ प्रेजेंट रहता ही साल में, गर्मियों के टाइम पर ज़्यादातर। अच्छा, तो ये मंदिर कितना पुराना है वो आप 2 मिनट में हमें बता दीजिए। हाँ जी, मंदिर जो है ये कुंड है एक्चुअली। इसे यहाँ पर ये स्थापन है, मंदिर नहीं है। अच्छा। मंदिर और स्थापन में फ़र्क होता है। हाँ जी। स्थापन की माता का स्थान है यहाँ पर जी। माता जब रावण और रामचंद्र जी का युद्ध होने वाला था लंका में, तो माँ श्यामा के नाम से लंका में माता थी। तो माता ने कहा कि मेरे होते हुए यहाँ पर आप मारधाड़ या ऐसा नहीं होगा, तो मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। तो हनुमान जी को ये सौंपा गया था ये काम। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं नारी के रूप में माता को अपने कंधे पर नहीं उठा सकता, तो उन कंधे पर उठाकर उड़ान लेकर यहाँ आना था। तो जल रूप धारण किया माता ने। एक कमंडल में माता को उठाकर माता ने कहा था मुझे सतीसर उत्तर की दिशा में चलिए। तो यहाँ जब पीर पंचाल क्रॉस करके 5 जगह पर उस जल के बूंदें गिर गई। अच्छा। तो माता ने ये कहा था जहाँ पर बूंद गिरेगी तो वहाँ उतारना मुझे।
तो पहले अनंतनाग में 2 जगह गिरी, उसके बाद तुलमुला में, फिर बड़गाम में एक जगह है, तो लास्ट में यहाँ टिक्कर में जहाँ जहाँ ये बूंद गिरी वहाँ पर कुंड प्रकट हो गया, नाग भी निकल गए और कुंड प्रकट हो गए। तो जब लास्ट में टिक्कर में पहुँची तो माता ने कहा कि मुझे अब यहाँ ही रहने दीजिए, तो ये मेरा अब परमानेंट स्थान होगा रहने के लिए, और तुलमुला मेरा दरबार रहेगा, सेक्रेटरी टाइप का, वो तुलमुला में रहेगा, यहाँ मेरा परमानेंट स्थान रहेगा इस जगह पर। तभी इसका नाम टिक्का, टिक्का संस्कृत वर्ड है, टिक्का मीन्स अब उचित स्थान कोई, तो इसका टिक्का बन करके ये टिक्कर बन गया। तब से माता का यहाँ पर आवास है इस जल रूपी कुंड में। अच्छा, और मतलब ये 90 में जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो उसमें मंदिर को कुछ नुकसान वगैरह हुआ था कि आर्मी वालों ने बचा लिया था? इसमें एक्चुअली 1986 में आए थे इस पर हमला करने के लिए, 86 में, 90 से पहले ही। हाँ, उस वक्त भी कुछ अनंतनाग वगैरह में काफ़ी मंदिर सिंदर जलाए गए थे, तो यहाँ पर भी आए थे, लेकिन कुछ ऐसा माता का चमत्कार हो गया कि उन्हीं में से कुछ लोग निकल गए कि बोला जी नहीं, हम वहाँ नहीं जाने देंगे। उनका आपस में डिफरेंसेस हो गए, तो उनके काफ़ी लड़ाई हो गई, तो यहाँ वो आ नहीं सके। नहीं तो मस्जिद में जुमा का नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था हम इस बार अब टिक्कर जहाँ है तो वहाँ उसको नुकसान करना है, लेकिन आपस में कुछ वो बिगड़ गए, उनके आपस में लड़ाई हो गई, तो यहाँ नहीं आ सके, यहाँ कोई नहीं किया। 90 में जब हम निकले तो तुरंत ही यहाँ पर पहले BSF आ गई, BSF के बाद CRPF, BSF कम टाइम पर रही, CRPF, और तब से ये इसको इन्होंने सुरक्षित रखा है, इस स्थापन के कोई लगभग 200 से ऊपर कनाल ज़मीन है यहाँ पर 208 कनाल ज़मीन है मंदिर के इस स्थापन के नाम पर। अच्छा, तो ये पूरा बाउंड्री किया हुआ है, तो पूरा 1 इंच भी वो ज़मीन यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर यात्री निवास बन रहा है टिक्कर में? जी, यात्री निवास हम बना रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ थे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे 90 से पहले, जिसका हम यूज़ कर रहे थे। ये पहले से ही यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते थे, यात्रियों का आना जाना होता था। कुछ संत यहाँ पर बैठे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा उनकी जगह दिखाकर। तो वो यहाँ पर उनके होते हुए भी यहाँ आना जाना रहा, और यात्री आते जाते रहे। ज्येष्ठ अष्टमी का बड़ा इधर यहाँ पर ये एक मेला लगता था उन दिनों भी, और साल में कई यज्ञ होते थे बड़े। तो क्योंकि ये नॉर्थ कश्मीर का एक सेंट्रल प्लेस था रिलीजियस, अगर लाइन से अगर देखा जाएगा इसको, रिलीजियस के हिसाब से ये सेंट्रल प्लेस रहा है बहुत पुराना। तो कभी कोई भी धार्मिक आयोजन कोई होना तो यहाँ ही होते थे। अच्छा, और मैंने सुना है कि जो पुरानी शारदा पीठ है जो अभी पाकिस्तान के अंडर में है, तो यहाँ पर से ही लोग जाते थे कि किस तरह से होता था? जी हाँ, शारदा पीठ जो एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान था उधर। तो एक साउथ से होके आते थे बहुत सारे यात्री, तो यहाँ ये एक ट्रांजिट कैंप था। अच्छा, बेस कैंप था यहाँ पर, यहाँ से सारे इकट्ठे होकर, और यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी, जो कि एक जुमगंड से होते हुए रास्ता निकलता था। जो अभी आप करना टंगडार का बता रहे, टीटवाल का बंदर बनाए, एक्चुअली वो कोई रास्ता नहीं था। अब क्योंकि वो मोटरेबल रोड है, वहाँ तक गाड़ी जा सकती है, अच्छा रहेगा अगर वहाँ से हो जाए। लेकिन जो जुमगंड का रास्ता है वो मोटरेबल रोड अभी भी नहीं है, लेकिन वो जुमगंड जगह है, यहाँ से हिरी से निकल कर लदरवन जगह है, थोड़ा सा आगे जाकर वो शॉर्टकट पड़ता है। कुछ ही घंटों में हम शारदा पहुँचते हैं, जो इस टाइम POK में है। 5-6 घंटे में यात्री वहाँ तक पहुँच जाते थे पैदल। जी, और यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर है? यहाँ पर इस स्थापन के 3 कंपोनेंट्स हैं पूरे इस क्षेत्र के। एक तो माँ खीर भवानी का जो ये पवित्र कुंड है जी, उसके बाद यहाँ पर माँ शारदा का, माँ शारदा यहाँ विराजमान हुई है। पहले गुशी में रहा करते थे, तो उसके बाद यहाँ टिक्कर में कुछ उन्होंने ब्रीफ स्टे किया है, गुशी से निकलकर ब्रीफ स्टे करके फिर यहाँ से वो POK में रही है। और माँ शारदा का जो मंदिर है वो हम आप देखेंगे अभी, जो उनका वो शिला के रूप में बैठी जिस जगह पर माँ शारदा। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है, यहाँ पर बहुत योगी संत उन्होंने यहाँ तपस्या किया है, उनकी तपोभूमि है इधर। उन्होंने योग में काफ़ी काफ़ी कुछ प्राप्त किया है इस स्थान पर। उनके कहने के हिसाब से उनकी ये पूर्व जन्म की जगह थी, जो वहाँ उनका कुछ आधा रह गया था अपने योग साधना में, वो इन्होंने यहाँ आकर पूरा किया। स्वामी लाल जी वही छड़ी के साथ आते थे, बनारस के वो थे, अपने चैतन्य अखाड़े के थे वो।
तो वो वहाँ से आकर आते थे यात्रा में ही, यहाँ पर उनके शिष्य बन गए स्वामी नंदलाल जी, फिर उनके शिष्य स्वामी कराल बाबू जी महाराज, वो उनके एक गुरु शिष्य, वो लेगेसी चलती रही, अभी तक भी चल रही है। उनकी जगह किधर है? ऊपर आप हिल टॉप पर जहाँ पर शारदा मंदिर है, शारदा मंदिर के साथ ही उनकी जगह भी है, ये अपने शारदा मंदिर चलते हैं, वहाँ भी चल रही है। ठीक है सर। और शनि मंदिर भी है कुछ? शनि मंदिर है आगे। अच्छा, पूरे पैरों का पैर इसको भी दे दीजिए, बनारस से आए थे पिछले साल, वेदों में पढ़ा था इसका। अच्छा, वहाँ सामने भैरव स्थान है। हाँ, वहाँ पर भैरव स्थान है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर है। हाँ, ये माता शारदा जी स्थापन। अच्छा, ये क्या है? ये शिला है, जो मैं बात कर रहा था आपको। माँ शारदा जब गुस्सी से आई, हाँ जी उठ के तो यहाँ पर बैठी, ब्रीफ स्टे किया जी। यहाँ इसके नीचे एक कुंड हुआ करता था बोला। अच्छा, उस कुंड के ऊपर इन्होंने ये शिला रखी, हाँ जी। और माँ शारदा ने इस शिला पर बैठ के तपस्या वगैरह की। अच्छा। यहाँ पर रही थी। अच्छा इस मंदिर को जी, 47 में नुकसान किया गया। 47 में। 47 जब कबायली रेड हो गया। अच्छा, कबायली रेड। हाँ हाँ, मंदिर हुआ था। इस शिला के ऊपर एक शारदा की मूर्ति हुई थी, मेटल। अच्छा, मेटल हाँ। की मूर्ति यहाँ पर हुआ कर दी थी। इसको आग लगाई गई थी अच्छा, कबायलियों द्वारा। तो कहते हैं कि इतना उसकी इतनी वो बर्स्ट हो गई आग में, अच्छा, बड़ी काफ़ी आवाज़ आई, हाँ जी। लेकिन ये शिला का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बाद में कहते हैं कि कबायलियों ने इस शिला को तोड़ने की कोशिश की। हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो जगह है, इधर ये जो लाइन है, ये क्रैक है। इस क्रैक से खून इस क्रैक से खून निकलने लगा, ब्लड। अच्छा, तो वो भाग गए, फिर डर गए। अच्छा, तो ये क्रैक है इधर, क्योंकि इसमें अभी ये किया गया है, ऊपर से सिंदूर वगैरह लगाया है, नीचे बिल्कुल क्रैक है ये यहाँ पर। तो इसमें से ब्लड ओजिंग का ब्लड, हाँ, मेटल वो खंडित हो गई, आग में बर्स्ट हो गई। और फिर इसकी स्थापना कब की गई? ये मूर्ति की स्थापना कोई अभी 10-12 साल पहले, अच्छा, 10-12 साल पहले। 90 के बाद। अच्छा, ये ये माँ सरस्वती है, जी। तो ये माँ शारदा की मूर्ति है। अच्छा, ये 9 चिनार के पेड़ है। सर, क्या है इसकी हिस्ट्री? इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक ही जगह पर, एक ही है ये एक्चुअली चिनार का पेड़। हाँ जी। इस एक चिनार के 9 शाखाएं निकली गई है। अच्छा, एक ही चिनार में से 9 शाखाएं 9 निकली। शाखाएं निकली है। तो अच्छा। अब वो चिनार जो मेन चिनार था, हाँ जी। वो पुराना होकर वो खराब हो गया, तो भी इनकी 9 शाखाएं हैं। अच्छा। तो संतों ने कहा ये 9 दुर्गा के और रूप 9 है। अच्छा, करीब 8-8 फुट की गोलाई वाले हैं ये। स्वामी नंदलाल जी महाराज की कुटिया है ये, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। उनका बेड चेयर ये उनका ही है, इनका बेड और चेयर है, और इस तरह की कुटिया है। जी महाराज, ये बनारस से चैतन्य अखाड़े के महामंडलेश्वर, अच्छा, ये साल में 1-2 बार यहाँ आते थे शारदा यात्रा पर। अच्छा, अपने से भी टोली लेकर आते थे। यहाँ पर टिक्कर में बेस कैंप हुआ करता था। यहाँ से ये जुमगढ़ लद्रवन के रास्ते से शारदा जाते थे। अच्छा, तो यहीं पर इनके संपर्क में आ गए स्वामी नंदलाल जी, जो इस साइड बैठते हैं, स्वामी नंदलाल जी महाराज। अच्छा, इनके शिष्य बन गए। और स्वामी लाल जी महाराज का ये कहना है कि जो उन्होंने 12 साल में योग साधना प्राप्त नहीं की, ये स्वामी नंदलाल जी ने 6 महीने में प्राप्त किया है। अच्छा। तो मेनली ये टिक्कर में ही रहते थे स्वामी नंदलाल जी महाराज। ये इनकी कुटिया थी नीचे, जो आपने अभी देखी जी। और कितने साल पहले का ये है? ये स्वामी नंदलाल जी, हाँ जी। स्वामी नंदलाल जी, इनका ध्यान हो गया 66 में आई थी। अच्छा, तो तब तक शारदा जाने देते थे?
नहीं, ये 47 में लास्ट में स्वामी नंदलाल जी महाराज पहले वहीं रहते थे। अच्छा। फिर जब 47 कबाड़ी रेड हो गया हाँ जी। 48 में, फिर तब ये स्वामी नंदलाल जी वहाँ से इन्होंने अच्छा। वहाँ से पलायन करके यहाँ आ गए। और ये स्वामी कराल जी महाराज जो स्वामी नंदलाल जी के शिष्य। अच्छा। स्वामी नंदलाल जी महाराज के बाद स्वामी कराल जी महाराज यहाँ रहते थे टिकर में। अच्छा। ये स्वामी बोईटो जी महाराज, ये भी स्वामी नंदलाल जी महाराज के शिष्य थे। अच्छा। हाँ, ये इनका वो चूल्हा हुआ करता था। अच्छा, स्वामी नंदलाल जी यहाँ पर रहते थे ये कुटिया में। हाँ, अच्छा, इतनी छोटी कुटिया में इसमें वो तपस्या साधना करते थे। हाँ। और ये इनका चूल्हा है और छोटे साधन, किचन के साधन रखने की जगह। अच्छा, कितने साल पहले बताया सर आपने ये 66 से पहले आप लीजिए 50 हो गई, लगभग अब 70। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पहले यहाँ पर लंगर हुआ करता था, अभी नीचे की ओर नया बनेगा। हाँ सर, ये क्या है? ये स्वामी करालबब जी महाराज की कुटिया। स्वामी करालबब जी महाराज जो स्वामी नंदलाल जी महाराज के शिष्य, उनके देहांत के बाद वो स्वामी करालबब जी महाराज यहाँ रहा करते थे। पहले नीचे हुआ थे, नंद भवन में रहते थे, उसके बाद उन्होंने अपने एक कुटिया बनवाई 2 शिष्यों के द्वारा, तो ये यहाँ पर रहते थे 90 में पलायन से पहले। हाँ, ये नया यात्री भवन बना रहा है टिकर में। ये पिछले 2 साल से इसका काम चल रहा है टिकर गांव में। ये क्योंकि पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर हैं, यात्रियों को यहाँ पर असुविधा होती थी। तो अब हमने, जो हमारी कमेटी है जी, माता खीर भवन स्थापन कमेटी, इस यात्री भवन को